हेलो गाइस, आज हम क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स में एमएल अग्रवाल बुक में से एलिगेशन मिक्सचर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको बस कंसेप्ट ध्यान रखना है। सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट होता है और क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है। 101% आप हर एक क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये वाला, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन को ना देखो, हम करेंगे कंबाइन मीन मेथड से। आप लोगों को याद होगा, हमने आपको सिखाया था कंबाइन मीन मेथड बेसिक मेथड होता है और उसी बेसिक मेथड का शॉर्टकट मेथड होता है एलिगेशन। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बाय बेसिक मेथड। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 3 टाइप्स ऑफ वीट। भाई वीट 3 तरह के हैं। पहला है 18 पर केजी, दूसरा है 20 पर केजी, तीसरा है 25 पर केजी। हमने इसको कर दिया है मिक्स। तीनों हमने वीट को मिक्स किया है। अब कहते हैं इफ मिक्स वेराइटी इज सोल्ड एट 22 रुपीज पर केजी। जब हमने सबको मिक्स किया होगा तो वो एक मिक्सचर का प्राइस बन गया होगा। तो जो 22 रुपीज है ये मिक्सचर का प्राइस है, ठीक है। दिस इज द मिक्सचर प्राइस। ओके, दिस इज मिक्सचर प्राइस। देन द रेशो इन विच दीज टाइप ऑफ वीट्स शुड बी मिक्स रिस्पेक्टिवली। कौन सी रेशो में हमने तीनों टाइप के वीट को मिक्स किया था वो बताइए। और साथ में आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस दे रखे हैं, है ना। ये ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेगा। बिल्कुल बेसिक मेथड से सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके इन सभी के सभी रेशो को चेक करेंगे। जिस रेशो को जिस रेशो को कंसीडर करके हमारा आंसर 22 रुपीज पर केजी आएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो पहले मैं 1 2 3 वाला लेता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई, एक है 18 रुपीज, एक है 20 रुपीज, एक है 25 रुपीज। ठीक है, रेशो है 1 2 और 3। ठीक है, ये वाला ऑप्शन लिया हमने 1 2 और 3। तो बेसिक मेथड कहता है कि भैया सबसे पहले क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, और 3 को 75 से करेंगे तो 75। ठीक है, यहाँ पे एडिशन साइन, यहाँ पे एडिशन साइन, डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो से। रेशो का टोटल कितना है, तो इन सबको जब आप सम करोगे 1 + 2 + 3 करोगे तो टोटल बन जाएगा 6, तो डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व करो। ये वाला 5 है और ये वाला 8 है। 5 और 8 होता है 13, कैरी 1। 7 और 1 करेंगे 8 हो जाएगा। 8 में 4 प्लस करेंगे तो 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो 3। तो 133 को हमें 6 से डिवाइड करना है और चेक करना है क्या आंसर 22 आएगा। तो मेरे सभी दोस्त कहेंगे सर आंसर 22 नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, फिर बी ऑप्शन 2 2 3 पे चलेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 2 और 3, और वीट की कॉस्टिंग सेम रहेगी। 18 है, 20 है और 25 है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 18 टू जा विल बी 36। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल विल बी 40, और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यहाँ पे 75। डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो इनके टोटल से, तो 2 और 2 4, 4 और 3 7, तो यहाँ पे आ गया 7। ठीक है ना, इनको 5 और 6 ऐड करेंगे तो 11, कैरी 1। 7 और 1 8, 8 और 4 आपका 12, 12 और 6 12, सॉरी 6 नहीं, 12 और 3, 12 और 3 विल बी 15। डिवाइड करेंगे 7 से। जरा चेक करो क्या यहाँ पे आपका आंसर 22 आएगा, मिक्सचर का प्राइस 22 आएगा। तो आप कहेंगे सर नहीं आएगा यहाँ पे भी, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तीसरे नंबर के ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये 18 वैल्यू है, ये 20 वैल्यू है, ये 25 वैल्यू है। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल विल बी 36। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल विल बी 60। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल विल बी 25। एडिशन साइन डिवाइड करेंगे इन सब के टोटल से तो टोटल विल बी 6। अगेन आप लिखेंगे यहाँ पे 6 और 5। ठीक है ना, 6 और 5 विल बी 11, कैरी 1 चला गया। 2 और 1 ऐड करा तो 3 हो गया। 3 और 3 6, 6 और 6 विल बी 12। तो 121 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या 22 आएगा, नहीं आएगा। देखो मेरे दोस्तों, हमने यहाँ पे 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन देख लिए हैं, तीनों पे 22 आंसर नहीं आया। तो 101% आंसर इस डी नंबर पे 22 बनेगा। ठीक है, फिर भी हम आपको चेक करके बताते हैं, 100% बन जाएगा। ठीक है, देखो रेशो है 1 1 और 2, और प्राइस की क्वांटिटी है 18 है, 2 0 20 है, और यहाँ पे 25 है। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा, और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 50 होगा। एडिशन साइन डिवाइड करेंगे इन सब के टोटल से।
1 + 1 2, 2 और 2 विल बी 4। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे 8 रहेगा, 5 और 2 7 और 1 8, तो 88 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर 22 आएगा? बिल्कुल 100% आंसर 22 आएगा। तो हमारे आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1:1:2 में आप 3 वीट्स को मिक्स करोगे सो डैट कि जो मिक्सचर का प्राइस है वो 22 रुपीज़ हो जाए। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद देखो, कहते हैं कि भाई कौन सी रेशो में ग्रोसर को मिक्स करना चाहिए टू वैरायटी ऑफ पल्सेस। पल्सेस की दो वैरायटी को किस रेशो में मिक्स करें जिनका कॉस्टिंग 85 और 100 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 85 और यहाँ पे लिख देंगे 100। मिक्स करने के बाद में मिक्सचर का प्राइस चाहिए 92, तो यहाँ पे लिख देंगे 92। वेरी वेरी सिंपल, सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो 100 में 92 माइनस करेंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 92 में 85 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। तो 8:7 आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी 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 सिंपल, कितना आसान हो गया गाइस। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि भैया कौन सी रेशो में पानी को मिक्स करें मिल्क के अंदर सो डैट इतना प्रॉफिट हमें हो जाए। ठीक है, इतना % प्रॉफिट हो जाए ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। मिक्सचर को सेल करना है कॉस्ट प्राइस पे और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 16/3%। तो कौन सी रेशो में हम पानी मिक्स करें? आप मेरे को दोस्तों एक छोटी सी बात बताओ और सोच कर बताना। आप जितने का दूध खरीद करके लाए उतने में ही सेल कर रहे हो। 40 रुपये का आपने दूध खरीदा और 40 रुपये में ही आप सेल कर रहे हो। इसने यही लिखा हुआ है ना, सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। तो जिस कॉस्ट प्राइस पे आप लोग मिल्क खरीद के लाए उसी सेम कॉस्ट प्राइस पे आप उसको सेल कर रहे हो। तो भाई 40 रुपए का खरीद के लाए, 40 का ही बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट तो होगा ही नहीं मेरे दोस्तों। प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट कमाने के लिए एक चीज करनी पड़ेगी, आपको मिल्क के अंदर जितना प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो उतना पानी ऐड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो? तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इस परसेंटेज वैल्यू का रेशो। ठीक है गाइस, इस परसेंटेज वैल्यू का रेशो, तो आप इसका रेशो डिटरमाइन कर लो कितना बनेगा। ठीक है, 16 2/3% है ना, तो 16 3 विल बी 48, 48 टू 50। ठीक है, 50 अपॉन में 3% है, यानी कि ये बन जाएगा आपका 50 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय, ये परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100। 0 0 कैंसिल, 5 पे ये कैंसिल, यहाँ पे 2 आया, यानी कि बन गया 1/6। तो 1/6 का मतलब है इसका रेशो कितना बनेगा, 1:6 बनेगा ना। रेशो विल बी इसका 1:6। तो 1:6 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। पानी को 1:6 में मिक्स करेंगे तभी जा करके हम मिल्क को कॉस्ट प्राइस बेचने पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। अरे समझ रहे हो ना गाइज मेरी बात को? 40 रुपये का मिल्क हम खरीद के लाए और 40 रुपये में ही बेच रहे हैं, प्रॉफिट तो होगा नहीं। तो प्रॉफिट कैसे होगा? जो डिजायर्ड परसेंटेज आप कमाना चाहते हो उतने अमाउंट का, सॉरी उतनी क्वांटिटी का पानी दूध में मिला दो तो आप प्रॉफिट कमा लोगे। ठीक है ना गाइस, ओके। तो 1:6 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, मिल्क और वाटर दो वेसल ए और बी में इतने इतने रेशो में हैं, 5:3 और 5:4 में हैं। कौन सी रेशो में दोनों के दोनों वेसल्स के लिक्विड को मिक्स कर दिया जाए कि नया मिक्सर का रेशो जो है मिल्क और पानी का वो 7:5 हो जाए। तो क्वेश्चन देखो ये कह रहा है कि भैया ये 5:3 है और यहाँ पे ये 5:4 है। इन दोनों को आप मिक्स कर दो। ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर दो सो डैट जो नया मिक्सचर का रेशो है वो 7:5 हो जाए। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल्क और वाटर का है। यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे वाटर है, और यहाँ पे मिल्क है और यहाँ पे वाटर है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से, आइदर वाटर से कर लें और मिल्क से कर लें, एक क्वांटिटी पिक करनी है। तो यहाँ पे आप जरा बताइए आपके पास मिल्क कितना है? तो आप कहेंगे सर हमारे पास 5 मिल्क है। देखो ये मिल्क की क्वांटिटी 5 है, 5 मिल्क है। ये 5 मिल्क कितने में से है? तो टोटल 5 और 3, टोटल 5 और 3 टोटल बन जाएगा 8। तो 5/8 आपके पास मिल्क है। इसी तरह यहाँ पे इधर मिल्क कितना है? तो यहाँ पे 5 अपॉन में 9 है।
कितना मिल्क है 5/9 है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास मिल्क कितना आ जाएगा 7/12 आ जाएगा। तो हमने इस वाले क्वेश्चन को मिल्क के ऊपर लेके चले गए हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन हम अब मिल्क के हिसाब से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे वेसल ए का मिल्क लिख देंगे 5/8 है, यहाँ पे वेसल 2 का मिल्क 5/9 है, और दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए 7/12। बस अब आपको इसको माइनस करना है सिंपल सा एलिगेशन कंसेप्ट अप्लाई करके। तो यहाँ पे आप इसको माइनस करके लिखो, भी देखो ये बनेगा 7/12 माइनस में 5/9, और यहाँ पे आप लिखेंगे इसको ऐसे करके 5/8 माइनस में 7/12। ठीक है, सोल्व करें इसको। 12 और 9 का एलसीएम आ जाएगा आपका कितना 108 ले लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, यहाँ 72 ले लो आप, छोड़ो इसको रहने दो, 72 ले लो, दोनों के टेबल पे 72 आता है। ठीक है, 72 ले लिया हमने। तो 12 के टेबल पे 72 कितने पे आएगा, यहाँ छोड़ो 72 भी छोड़ो, आप 36 ले लो, दोनों के टेबल पे 36 आता है। ठीक है, 36 आप यहाँ पे ले लो, 12 के टेबल पे 36 आएगा 3 पे, और 3 7 जा हो जाएगा 21 माइनस 9 के टेबल पे 36 आएगा 4 पे, और 5 4 जा हो जाएगा 20। तो इसको सोल्व करने पे हम यहाँ लिख देंगे 1/36। ठीक है, इसके साथ रेशो इसको सोल्व करना है। 12 और 8 का एलसीएम बताइए क्या लें, 24 ले लेते हैं, है ना। तो 8 के टेबल पे 24 आएगा 3 पे, और 5 इंटू 3 विल बी 15 माइनस 12 पे 24 आएगा 2 पे, और 7 2 विल बी 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1/24। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे बन जाएगा ये 24:36। अब 24:36 को आप कौन से टेबल पे कट होगा, ये 6 के टेबल पे कट कर दो, यहाँ 12 के टेबल पे कट कर दो, 12 2 जा और 12 3 जा, तो 2:3 हमारा आंसर बना। कितना आंसर बना है जी, 2:3 आंसर बना है। 2:3 आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है। तो कितना आसान हो गया गाइस, बहुत आसान। मैं आपको कह रहा हूँ कि बेसिक कंसेप्ट अगर आपको मालूम है तो हर एक क्वेश्चन को आप इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैंने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को क्वांटिटी ऑफ मिल्क के अकॉर्डिंग करा, तो आंसर बन गया 2:3। ठीक है, आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन आप, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। कहता है ए जार फुल ऑफ विस्की कंटेन 40% अल्कोहल। भाई एक विस्की का जार था जिसके अंदर 40% अल्कोहल था। ए पार्ट ऑफ दिस विस्की इज रिप्लेस बाय अनदर कंटेनिंग 19% अल्कोहल। हमने जार में से कुछ विस्की निकाला और दूसरा विस्की डाल दिया जिस विस्की के अंदर 19% अल्कोहल था। अब एक 26% का अल्कोहल है, एक 19% का अल्कोहल है, दोनों को मिक्स कर रहे हैं। दोनों को मिक्स करने पे पता चला कि भैया जो अल्कोहल का रेशो है वो 26% हो चुका है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई, देखो 40% अल्कोहल में 19% अल्कोहल डाला गया, और जब इनको मिक्स कर दिया गया तो पता चला कि अल्कोहल का वैल्यू 26% हो चुका है। तो क्वेश्चन की डिमांड आपसे ये है, क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस क्या बनेगा, कितना विस्की रिप्लेस किया गया ये बताइए। तो देखो जो 40% था ये यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू था। ठीक है ना, 40% ओरिजिनल वैल्यू है, देखो ये रहा 40% में फुल ऑफ विस्की का है, ये इसके अंदर पूरा का पूरा विस्की है जिसके अंदर 40% है। ठीक है, 19% आपने रिप्लेस करा है। ठीक है, 19% आपने रिप्लेस करा है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए पार्ट ऑफ दिस विस्की इज रिप्लेस बाय अनदर, जिसके अंदर 19% अल्कोहल है। तो 19% अल्कोहल वाला वैल्यू रिप्लेस किया गया है। तो बस इसके अंदर अब आप अप्लाई कर दो, 26 में से आप माइनस करोगे 19 तो यहाँ पे 7% हो जाएगा, 40 में 26 माइनस करोगे तो यहाँ पे 14% हो जाएगा। ठीक है, परसेंट परसेंट रिमूव करेंगे, 7 के टेबल पे कट करेंगे तो आंसर बनेगा 1:2। कितना बनेगा जी, 1:2। अब ये ओरिजिनल वैल्यू को शो कर रहा है 1, और ये रिप्लेस वैल्यू को शो कर रहा है 2। तो क्वेश्चन ने आपसे रेशो नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है रिप्लेस वाले का फ्रैक्शन क्या है। तो भाई देखो रिप्लेस वाले को शो कर रहा है ये 2, तो 2 वाला कितने में से है, सम ऑफ रेशो कितना है तो 3 है, तो 2/3। तो 2/3 बोलें तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना भाई, 2/3 तो बोले ऑप्शन नंबर बी। जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में क्वांटिटी ऑफ मिल्क पता किया था कि भैया 5 मिल्क है, कितने में से है 8 में से है। तो इसी तरह यहाँ पे रिप्लेस वाला वैल्यू 2 है, लेकिन 2 कितने में से है तो टोटल 1 और 2 का टोटल 3 में से है। तो 2/3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन।
कहते हैं ए मर्चेंट हैज़ 1000 kg ऑफ शुगर, मर्चेंट के पास 1000 kg शुगर है, पार्ट ऑफ विच ही सेल 8% प्रॉफिट, इसी शुगर में से कुछ हिस्सा 8% के प्रॉफिट पे सेल हुआ, एंड रेस्ट एट 18% प्रॉफिट, बाकी का 18% के प्रॉफिट पे सेल हुआ। तो यहाँ पे आप लिखो, ठीक है, 8% के प्रॉफिट पे सेल हुआ और 18% के प्रॉफिट पे सेल हुआ, दोनों की दोनों प्रॉफिट वैल्यू है। जब दोनों को कंबाइन करा तो पता चला 14% का प्रॉफिट है, तो हमने इन दोनों को ऐसे कंबाइन करा, पता लगाया कि भैया 14% का प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो फर्स्ट वाला पार्ट, यहाँ पे लिख दो सेकंड वाला पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट का मतलब ऐसा हिस्सा जो 8% के प्रॉफिट पे बेचा गया, सेकंड का मतलब ऐसा हिस्सा जो 18% के प्रॉफिट पे बेचा गया। अब 18 में 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4% आंसर हो जाएगा, 14 में 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6% आंसर हो जाएगा, यानी कि रेशो बनेगा 4:6। कितना आंसर बनेगा जी? 4:6। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, क्वांटिटी ऑफ सोल्ड एट 18% प्रॉफिट। 18% ये वाला वैल्यू है सेकंड वाला, तो ये सेकंड वाला जो है यहाँ पे इसे 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये 6 कितने में से है भैया? ये 6 कितने में से है? तो 6 और 4 का टोटल 10 में से है, 6/10 है ये। अब 6/10 का मल्टीप्लाई कर दो, ओरिजिनल वैल्यू पता लगानी है तो 1000 kg शुगर है, तो 6/10 ऑफ 1000 kg, 0 0 कैंसिल करा तो 600 kg आंसर आ गया, यानी कि 600 kg शुगर को 18% के प्रॉफिट में बेचा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। और ये वाला लास्ट क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, तो यहाँ पे हमने एलिगेशन मिक्सचर के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।